वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज हम लाइव वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। देखिए हम लाइव के लिए सोच रहे हैं कि देखिए हम लाइव में 30 प्रश्न रखते हैं, लेकिन उसमें आपको 40 से 50 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों हम उतना ही प्रश्न आपको अगर वीडियो बनाकर देंगे तो कम समय में दोस्तों आप उतने प्रश्न देख पाएंगे, इसलिए हम आज लाइव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों लाइव के लिए हमने सोचा है कि सिर्फ हम शनिवार और रविवार को जो है लाइव वीडियो करेंगे, जिससे शनिवार और रविवार को आप दोस्तों 40 से 50 प्रश्न की सीरीज रखेंगे, जिसमें दोस्तों आपका जो टेस्ट की तरह वो है वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों रात में हम रोज़ 9 बजे आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और आज हम लेकर आए दोस्तों जो बिहार में बौद्धिक संपदा है। देखिए बौद्धिक संपदा का मतलब यहाँ पर आपको क्लियर समझ लेना है। जो बिहार में प्रमुख विद्वान रहे थे, जो बिहार में प्रमुख संप्रदाय चले थे, बिहार में जो संत थे, बिहार में जो धर्म थे, वहाँ से जो हमारे बौद्धिक संपदा से प्रश्न बनते हैं वो हम देखने वाले हैं, जो आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे। देखिए इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है, लेकिन आज हम 25 लेकर आए हैं, कल 25 प्रश्न और लाएंगे, तो आपको 50 प्रश्न का जो टोटल पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाम ताज फ़कीह। देखिए कौन थे, इमाम ताज फ़कीह जो थे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 प्रश्न ने रखा है, आप कितने सही करते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिली। जो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता थी वो किस सूफी संप्रदाय को मिली। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फिरदौसी। जो फिरदौसी सूफी संप्रदाय थी, इसे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। किसे, फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सिलसिले। देखिए सूफी संप्रदाय को सिलसिला कहा जाता है, तो बताना है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन जो थे, इनका संबंध किस सूफी संप्रदाय या फिर किस सिलसिले से था। कादिरी, सुहरावर्दी, फिरदौसी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। देखिए जो मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। किससे था, फिरदौसी सूफी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन थे, इनके उपदेशों की जो जानकारी है वह सभी से मिलती है। यानी देखिए आदाबुल मुरीदीन से मिलती है, मकतूबान सदी से मिलती है और मादनुल मानी से मिलती है। देखिए ये प्रमुख जो इनके ग्रंथ रहे हैं, यहाँ से जो है इनके उपदेशों जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त तो सभी जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन जो थे मनेरी थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की जो मृत्यु हुई थी वह बिहार के मनेर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाँचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए पाँचवें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। कहाँ पर हुई थी, बिहार शरीफ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार शरीफ में। पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए क्या है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए सभी बिहार विशेष से प्रश्न है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था। छठवां प्रश्न देखिए है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरखंडा गांव जो कि बक्सर जिले में पड़ता है। कहाँ पर, घरखंडा गांव बक्सर जिले में जो है दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। देखिए सिखों में 10 गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है कि 10 जो सिख गुरु थे उनमें से सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जो है बिहार में भ्रमण करने वाले पहले सिख गुरु थे। कौन थे, गुरु नानक देव बिहार में भ्रमण करने वाले जो थे पहले सिख गुरु थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आठवां प्रश्न,
सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना सिटी में। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना सिटी में ही हुआ था, इसलिए जो पटना है यह सिखों के लिए एक धार्मिक केंद्र भी है। आपको पता होगा जब भी प्रकाश पर्व होते हैं सिखों के गुरुओं के, तो पटना में जो है काफ़ी भीड़ लगती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। देखिए जन्म कब हुआ था आपको बताना है। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना सिटी में हुआ था। कहाँ पर? बिहार के पटना सिटी में जो है उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे? सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में जो है अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने बिहार में अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बिहार में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किनके द्वारा किया गया? बिहार में ईसाई धर्म का जो सर्वप्रथम प्रचार है वो किनके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरियों ने, जो रोमन कैथोलिक पादरी थे इनके द्वारा जो बिहार में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। रोमन कैथोलिक जो पादरी थे, ऑप्शन नंबर जो 20 प्रश्न का है सही जवाब हो जाएगा। बिहार में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रचार किया। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 1713 ईस्वी में बिहार में ईसाइयों द्वारा पहले चर्च की स्थापना कहाँ पर की गई? 1713 में बिहार में ईसाइयों द्वारा सबसे पहले चर्च की स्थापना कहाँ पर की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना सिटी में। देखिए 1713 में जो है बिहार में सबसे पहले पटना सिटी में जो है ईसाइयों द्वारा चर्च की स्थापना की गई। तो अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या है, जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई? जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की जो स्थापना है कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1620 में। देखिए 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की जो है स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1620 जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए 14वां प्रश्न क्या है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में किसे नियुक्त किया गया? आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेसियन हार्टमैन को जो है आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो है पटना में नियुक्त किया गया था। किसे? ऑस्ट्रेसियन हार्टमैन को। अगर आपने डी को चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए 15वां प्रश्न क्या है, 1885 में बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ पर की गई? देखिए आपको पता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आपको नाम याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो पहला आर्य समाज मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दानापुर में। देखिए बिहार के दानापुर में जो है सबसे पहले आर्य समाज मंदिर जो है स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो भागलपुर में 1866 में जो ब्रह्म समाज की शाखा है बिहार में डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा बिहार में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, शाखा की। ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर हम बात करें, देखिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के अघोर कामनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित थे? देखिए बिहार में जो अघोर कामनी देवी थी, गुरु प्रसाद सेन थे और प्रकाश चंद्र राय थे, यह किससे संबंधित थे? ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए
ये तीनों जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। देखिए आपको चारों सोसाइटी के नाम पता होने चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो ये चारों आपको नाम याद रखने होंगे, कई बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 18वां प्रश्न है 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की बिहार में स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1922 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। देखिए जो 1922 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो बिहार के पटना में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा का संबंध किससे है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और राजेश्वर प्रसाद ओझा का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण मिशन से। देखिए इन दोनों व्यक्तियों का, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद ओझा का जो संबंध था वह रामकृष्ण मिशन से था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और मधुसूदन प्रसाद निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो देखिए पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और मधुसूदन प्रसाद जो थे किससे संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए ये तीनों व्यक्ति जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21वां प्रश्न, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया की स्थापना 1921 में किसने की थी? तो इमारत सरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में, जो कि मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण संस्था है, किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद। किसके द्वारा किया गया? मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा जो है बिहार के फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। 22वां प्रश्न देखिए क्या है, जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की किसने? जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में किसने संगठित की? 22वां प्रश्न हमारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जो है उलेमाए हिंद की शाखा का बिहार में संगठन किया था। ऑप्शन नंबर जो बी इस प्रश्न का है सही जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया? बिहार के किस गवर्नर के बारे में यह बात कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया? 23वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकर्रब खां। देखिए जो मुकर्रब खां थे बिहार के गवर्नर भी थे और इन्होंने बाद में जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। नाम क्या है? मुकर्रब खां। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो देखिए पहचानना है कि कौन सा विद्यालय जो था प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। देखिए आपको पता होगा प्राचीन बिहार में कौन सा स्थित नहीं था। देखिए नालंदा स्थित था, विक्रमशिला और वज्रासन भी स्थित था, लेकिन जो तक्षशिला था यह बिहार में स्थित नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का जो श्रेय है ये गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी पाल शासक धर्मपाल। किसने? पाल शासक धर्मपाल। तो इन दोनों का नाम भी याद रखना होगा। लेकिन जो तक्षशिला था यह वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? जो नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर किस विदेशी यात्री ने जो है अध्ययन नहीं किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। देखिए जो इब्न बतूता था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया। इसके अलावा युआन चुआंग, धर्मास्विन और इत्सिंग, इन तीनों ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। देखिए जो इसके आगे के 25 प्रश्न हैं, यानी कि 26 से लेकर 50 तक, वो हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम फिर से बता दें, जो हम लाइव वीडियो हम आ रहे थे, देखिए लाइव हम सिर्फ हफ्ते में 2 बार आएंगे, शनिवार और रविवार को रात में 9 बजे। कब? शनिवार और रविवार में रात 9 बजे, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको रेगुलर जो वीडियो जो मिलती है, देखिए रात में हम 9 बजे आपको रेगुलर वीडियो देंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी जारी रख सकें। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।